ऐसा ये लगता है कि उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में कहीं आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है, कि लोकल पुलिस भी कहीं वहाँ की मिली हुई तो नहीं है? पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है कोई राइट नहीं है। हम जो छह सदस्यीय टीम आई है, ये टीम सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से, पीड़ित महिलाओं से, बेटियों से, बहुओं से मिलना चाहती है। हम मिलेंगे, उससे सुनेंगे, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। पुलिस गलत कर रही है, पुलिस दो नीति कर रही है। इस राज्य में कहीं भी आप रोक नहीं सकते, ये हमारा अधिकार है। डाल में कुछ कहा है इसको पूरा एक शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। बंगाल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने महामाटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने, हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। 100 144 लगाया है, 5 लोग उसमें जा सकते हैं, 5 ही लोग हम जाने की बात कर रहे हैं, नियम के आधार पे जा रहे हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी तो उधर से हो रही है। हम लोग तो सभ्य तरीके से जा रहे हैं और इन्हीं के प्रोटेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तभी भी ये लोग मना कर रहे हैं। सरासर गलत है, गुंडागर्दी है। महिला मुख्यमंत्री है और महिला यहाँ पर पुलिस है, महिलाएं ही मिलने के लिए आई हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है कि इतना बड़ा डेलीगेशन जो है, जिसके अंदर हमारी 2 माननीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं, हम केवल और केवल उन महिलाओं से जाकर ये पता करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों मना किया जा रहा है वहाँ पर जाने देने के लिए। एक महिला पे अत्याचार हुआ, महिला टीम आई है, महिला पुलिस खड़ी है, महिला इस राज्य की मुख्यमंत्री है, और जिस तरह से यहाँ पे उस एक महिलाओं से मिलने के लिए इस टीम को रोका जा रहा है, लग नहीं रहा है कि इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। महिला मतलब ममता की प्रतिमूर्ति होती है, ममता की प्रतिमूर्ति है। वो किस तरह से इस चीजों को वो इजाजत दे सकती है घटना करने का। शेख शाहजहां के लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, टारगेट कर करके हिंदुओं को, टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जितनी मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं, उस दिन नहीं दिखा सकते थे। पुलिस और टीएमसी के गुंडे बराबर के हैं और मिलकर कार्रवाई कर। ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। हमारे साथ 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो भी महिलाएं हैं, उनके साथ हम सारे सांसद हैं। हमें पता है 144 का मतलब। हम 6 लोग हैं जो शांति प्रियता के साथ अंदर जाकर पीड़िता से बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। और फिर वो खुद विधानसभा में उल्टे सीधे बयान दे रही है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। अगर उन्होंने शेख शाहजहां पर कार्रवाई की होती तो आज बहनों पर इतना अत्याचार नहीं होता। ये इनका अन्याय है और हम इसका विरोध करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से वो मंत्री भी उसमें मौजूद हैं, उस डेलीगेशन में सांसद भी हैं, उनको रोका गया है। और जब रोका गया तो वो वहीं बीच सड़क पर बैठ गई। आपको वो तस्वीरें हम दिखाते हैं जब बीजेपी का एक डेलीगेशन, ये देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं, जब वो आगे बढ़ रही थी तो उनको वहां पर रोका गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। वो लगातार ये कहते रहे कि पीड़ितों से हम मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर वो जो फोर्स उस वक्त तैनात थी, उन्होंने उन्हें रोक दिया। और आप ये देखिए कि खुद कोर्ट इसमें एक्शन लेता है, खुद कोर्ट ये कहता है कि जो भी कुछ हो रहा है संदेश खाली में वो सही नहीं है, वो विचलित करने वाला है कि किस तरह से गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं पर, और उसको सही या वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है उसको बताने के लिए मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा मांगी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील ये मामला है, लेकिन कितनी संवेदनहीनता इसमें दिखाई गई जो टीएमसी के नेता हैं उनके द्वारा। एक और जो बड़ी खबर आ रही है उसके लिए मैं सीधा रुक करूंगी मेरी सहयोगी गायत्री का।
और आपको बता दें, संदेश खाली का ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा याचिका दाखिल कर यह मांग की गई है कि मामले की जो जांच है वो केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई से करवाई जाए या फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम इसके लिए गठित हो। आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का सीधा आरोप यह है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश राज्य सरकार करे, ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संदेश खाली पर सियासी संग्राम। इंसाफ की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में दस्तक। शोषण के खिलाफ उठी आवाज। सवालों में घिरी ममता सरकार। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण का मुद्दा ममता सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। एक तरफ अत्याचार और शोषण के खिलाफ संदेश खाली की महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। बीजेपी रेप के आरोपी शाहजहां शेख को बचाने का ममता सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी बीजेपी पर झूठी कहानी फैलाने के आरोप मढ़ रही हैं। आज बीजेपी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली का दौरा कर पीड़ित महिलाओं के दर्द को सुनेगा और सरकार की लापरवाही की जांच करेगा। पहले जरा सुनिए किस तरह संदेश खाली की महिलाएं अपने ऊपर जुल्म और शोषण की कहानी बयां कर रही हैं। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि स्थानीय पुलिस उन पर हुए अत्याचार के मामलों को दबाने में लगी है। महिलाओं ने न सिर्फ पुलिस बल्कि बंगाल सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पुलिस नामे कलंक पुलिस नामे कलंक আমরা সুখ চাইছি, শান্তি চাইছি, আমরা সন্দেশখালী শান্তি চাই। আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি আমাদের দেশে আগে যেমন শান্তি ছিল আমরা সেই শান্তিটাকে চাই। আমরা শান্তিপ্রিয় সবার সঙ্গে ভাই বোন, মা বোন, বাবা মা যা যেখানে আছে আমাদের স্বামী সন্তান নিয়ে আমরা সুস্থভাবে জীবন যাপনটা করতে চাই। আমরা এভাবে এই মৃত্যুর ভয় সারাক্ষণ একটা বুকের মধ্যে ভয় যে আজকের এ আসছে কালকের ও আসছে। सुना आपने, संदेश खाली की महिलाएं अपने साथ हुए जुल्म की कहानी बयां कर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीएम ने बीजेपी पर झूठी कहानी फैलाने का आरोप लगाया है। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। बीजेपी ने पूरे मामले पर ममता सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले की जांच के लिए सांसदों की 6 सदस्यीय एक जांच कमेटी गठित की है। ये समिति आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा करेगी। करीब एक हफ्ते से जारी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी कल बंगाल पहुंची। आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से बात की और उनका दर्द समझा।
बंगाल में अराजकता है। मैं उस जगह गया जहाँ तो 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो उसमें गया था। उसके बाद जब इन्होंने बीजेपी के लोगों को बुरी तरह से पीटा था, नवन्ना चलो, उसके बाद गया पंचायत चुनाव के बाद जो करीब 60 लोगों की नृशंस हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की थी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है। बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है यार। वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट देने के लिए। ये काम मैं स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे, हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे।